मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के 7 जुलाई के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शाहिनशाह बाबा ने रूहानी रॉयल्टी की स्मृति दिलाते कहा कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। तुम्हें एक बाप, टीचर, सतगुरु की याद में रहना है। बाबा कहे तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाप सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी कर्म बंधन न रहे, तब रूहानी खिदमत अर्थात सेवा कर सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। इसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं, सिर्फ एक बाप को याद करना है। फिर कहा कि ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को समझने के लिए 7 रोज की भट्टी में रहना पड़े। ऐसे भी नहीं कि सबको मधुबन में आकर बैठना है, नहीं। 7 रोज की भट्टी किया, फिर अपने अपने स्थान पर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। अपने अपने स्थान पर तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। यहाँ मधुबन में तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। फिर विशेष याद के लिए कहा कि यह है पढ़ाई का समय। अभी तुमको कोई चित्र अर्थात शरीर आदि को याद नहीं करना है, सब कुछ भूलना है। कोई में भी बुद्धि ना जाए। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब पाप नाश होंगे। और लास्ट में विशेष कहा कि मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइज आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। ऊंची साड़ी, महंगी साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहे तुम इस समय वनवाह में हो, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य, अनमोल शिक्षाएं। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझ कर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहे उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होंगी। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहे पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के साथ बैठो। यह बुद्धि में चलाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाबा कहे बच्चों को बाबा सावधानी देते हैं कि नंबर 1 बात कौन सी है कि हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। आज बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं और यह अंडरलाइन करा रहे हैं कि सदा स्मृति रहे, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? बाबा कहे कौन सा वर्षा व ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर चले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है।
तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। ऐसे यह भी है। बाबा कहे जैसे स्कूल में बच्चों को नक्शे पर व मैप पर समझाते हैं तो वह याद सहज रह जाता है। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चे भी चित्र द्वारा समझाते हो तो स्वयं को और दूसरों को भी याद सहज हो जाती है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है, शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के हैं। यह है सारे बेहद के घर का बाप, अर्थात सारी विश्व की आत्माओं का पिता। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए क्योंकि अडॉप्टेड है ना। बाबा कहे श्री कृष्ण तो बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ लिया हुआ है और कोई तकलीफ नहीं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक शिव बाबा की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा बाप को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, सेवा करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। बाबा कहे जब दुखी हो जाते हैं, अपना राज्य भाग्य गंवा देते हैं, तो फिर से उनको ही याद करते हैं जिन्होंने सुख दिया व राज्य भाग्य दिया। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म, सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर के स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहेंगे, ब्राह्मण देवताय नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहेंगे, सत्यनारायण बनने की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान की सब गुह्य गुह्य बातों को समझने के लिए पहले 7 दिन का कोर्स कराते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। बाबा कहे 7 रोज भट्टी में रहना अर्थात रेगुलर कोर्स करना, ऐसे नहीं कि यहाँ ही रह जाना। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है।
यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ अपने अपने स्थान पर तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। ऐसे बहुत होता है जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज हैं, तो जट याद आने चाहिए। बाबा कहे लौकिक में तो बाप टीचर तीनों अलग अलग होते हैं तो याद मुश्किल होती है। यहाँ तो एक बाप को याद करने से तीनों संबंध याद आ जाएंगे तो याद सहज हो जाएंगी। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा, अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता होंगी बच्चों के द्वारा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम ब्राह्मणों का अलौकिक कर्म कौन सा है? श्रीमत पर चल अलौकिक सेवा करना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाए कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म करने लग जाना चाहिए। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों जैसी ऐसी श्रेष्ठ सर्विस, अलौकिक सर्विस कोई नहीं कर सकता, तो ऐसी सर्विस में बिजी रहना चाहिए जिसकी प्राप्ति भी इतनी ऊंची है। बाबा कहे तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, गुप्त सेना। बाबा कहे इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। डबल हिंसा तो यह विकार की जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, अर्थात सारे विश्व पर एक का राज्य था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। बाबा कहे गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बगीचा ही होगा, उसमें मनुष्य रूपी अच्छे अच्छे फूल भी होंगे जो गुणवान होंगे। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्याल होने चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम बहिष्ठ के मालिक बनते हैं और ऊंचे ख्यालात, ऊंचा चिंतन चलता रहे। बाबा कहे तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो सतयुग, यह है संगम पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताए मिलते हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं कहेंगे, विष्णुपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है।
अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार किनको कहते हैं? जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी स्थिति बनी रहे, कोई भी कर्म बंधन में ना बंधे। बाबा कहे नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को योग थोड़े ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है, अर्थात कोई देहधारी को याद नहीं करना है। सब कुछ भूलो, कोई में भी बुद्धि न जाए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाबा समय अनुसार कितना गुह्य पुरुषार्थ बता रहे हैं। बाबा कहे तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर रहे। एक बाप और पढ़ाई बस, और कुछ भी याद न आए। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑल राउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस समय बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे, अर्थात जब एक धर्म की स्थापना होगी तब सब सुखदायी होंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्मों का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक बाप को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या कोई प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, अर्थात उनको प्रेरणा देते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। बाबा कहे जैसे तुम बच्चों को पार्ट प्ले करने के लिए शरीर मिला है, ऐसे मुझे भी अपना कर्तव्य करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़े, लेकिन उनका पार्ट दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। बाबा कहे ऐसी सोच रखेंगे तो पुरुषार्थ और कम हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ हमेशा उच्च लक्ष्य रख करके करना है। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को पुरुषार्थ को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइज आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपये देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। बाबा कहे अपना ओरिजिनल संस्कार भूलना, यह भी तो अपने धर्म की इंसल्ट हुई ना। देवताएं हमारे पूर्वज हैं,
तो उनका रहन सहन देखो और अपना रहन सहन देखो। बाबा कहे देह अभिमानी वह कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है, अर्थात महंगे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि समय अनुसार अपने को बहुत सिंपल बनाना है, साधारण पहरवाइज रहन सहन हो। बाबा कहे शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। बाबा कहे यह सभी को संदेश देना है कि बस हमें अभी बाबा के पास जाना है, अब उस एक बाप को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर रचयिता की पहली पहचान यह देह है, जो इस देह के मालिकपन से संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। बाबा कहे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कब कर सकेंगे? जब स्वयं को देह भान से परे रखेंगे, तब सर्व आत्माओं को अपनेपन की अनुभूति भी करा सकेंगे और प्राप्ति भी करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा ने जमा करने की विधि बताई। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। बाबा कहे एक श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है जो उसका रिटर्न बाप दादा 1000 गुना करके देते हैं। उसके लिए बाबा कहे ट्रस्टी बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।